दरिया साहिब का जीवन। सुखद संत गुण पर दुख हीता, जेवों दुर्म सरीता जल थल हीता। परमारथ कर स्वारथ नाही, जेवों जल बुड़त उबारहीं बाहीं। आज से लगभग 200 साल पहले जीवों के कल्याण के लिए एक महान संत दरिया साहिब ने भारत में जन्म लिया था, पर उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। संत सच्चे उपकारक के रूप में संसार में आते हैं, फिर भी लोग अक्सर उन्हें निरादर की दृष्टि से देखते और उनसे द्रोह करते हैं। सौभाग्य से दरिया साहिब के कुछ ऐसे निकट शिष्य थे जो उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन शिष्यों को उपदेश देते समय दरिया साहिब कभी-कभी उन्हें अपने जीवन की कुछ घटनाएं सुनाया करते थे। दरिया साहिब के एक दो शिष्य उनकी वाणी को श्रद्धापूर्वक लिख लिया करते थे। संभवतः दरिया साहिब ने स्वयं बहुत कम ही लिखा है। उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों द्वारा उनमें लिखी गई कुछ बातों को छोड़ उनकी पराया समस्त रचनाएं उनके निजी वचनों के ही संग्रह हैं। उनके जीवन का आगे वर्णित संक्षिप्त विवरण उनकी इन रचनाओं पर ही आधारित है, जिनमें से अधिकांश अभी भी हस्तलिखित रूप में ही पाई जाती हैं। दरिया साहिब की कुछ रचनाओं के अंत में उनकी मृत्यु की तिथि का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। इनके आधार पर निर्विवाद रूप से यह माना जाता है कि दरिया साहिब की मृत्यु संवत 1837 यानी 1780 ईस्वी के भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुक्रवार के दिन सवा घड़ी रात बीतने पर हुई थी। हस्तलिपियों में लिखी हुई इस तिथि पर संदेह का कोई कारण नहीं है। दरिया साहिब के बारे में यह कहा जाता है कि वे 106 वर्षों तक जीवित रहे। तद अनुसार उनका जन्मकाल संवत 1731 यानी 1674 ईस्वी निर्धारित किया गया है। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री और बेलवीडियर प्रेस के संत बानी पुस्तक माला के संपादक भी इस विचार से सहमत हैं। कुछ दरियापंथी साधु दरिया साहिब का जन्मकाल संवत 1691 यानी 1634 ईस्वी मानते हैं, पर ऐसा मानने पर दरिया साहिब का जीवन काल 146 वर्षों का हो जाता है, जो विश्वसनीय नहीं मालूम पड़ता। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि संत दरिया ने अपनी रचनाओं में जिन अनेक संत महात्माओं का उल्लेख किया है, जैसे कबीर साहिब 1398 से 1518 ईस्वी, धर्मदास जी कबीर साहिब के शिष्य, गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी, नामदेव जी 1270 से 1350 ईस्वी, मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी और गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, वे सभी उनके उपर्युक्त जीवन काल के पूर्ववर्ती हैं। इस समय के बाद आने वाले किसी भी संत महात्मा का उनकी रचनाओं में उल्लेख नहीं पाया जाता। इससे 1674 से 1780 ईस्वी को संत दरिया का जीवन काल मानना उचित प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट है कि आगरा के सुप्रसिद्ध संत सेठ शिवदयाल सिंह जी यानी स्वामी जी के, जिनका जीवन काल 1818 से 1878 ईस्वी है, जन्म से केवल 38 वर्ष पहले दरिया साहिब ने इस संसार से विदा ली। संत दरिया की मूर्ति उखाड़ नामक रचना में दरिया के जन्मस्थान, उनके पिता के नाम और पेशे के संबंध में यह उक्ति पाई जाती है: पीरू दर्जी धरकंधा के वासी, ताही घर जन्म उदासी ऊरे जी। इससे पता चलता है
कि दरिया साहिब का जन्म धरकंधा में हुआ था। उनके पिता का नाम पीरू था और वह दर्जी का काम करते थे। धरकंधा गांव बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है, जो आरा से करीब 52 मील, डुमरांव से 26 मील और सूरजपुरा से 6 मील दूर है। दरिया साहिब का जन्म स्थान होने के कारण यह दरियापंथी साधुओं का प्रमुख केंद्र है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कुल मिलाकर प्रायः 150 दरियापंथी मठ हैं। 1809-1810 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन ने शाहाबाद जिले का, जो अब भोजपुर और रोहतास जिलों में बंट गया है, दौरा करके जो शाहाबाद रिपोर्ट लिखी थी, उसमें उन्होंने दरिया साहिब को एक मुसलमान दर्जी कहा है। डॉक्टर बी मजूमदार ने बिहार के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सर्चलाइट में 11 सितंबर 1935 को दरिया दास बिहार के दर्जी संत नामक जो लेख लिखा था, उसमें भी इस बात का समर्थन किया गया है। इस प्रकार दरिया साहिब को पीरू नामक मुसलमान दर्जी का पुत्र माना जाता था। यह पीरू कौन थे तथा वह मुसलमान घराने के थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। पंडित सुधाकर द्विवेदी के अनुसार दरिया एक मुसलमान मां के गर्भ से पैदा हुए थे, जो औरंगजेब की प्रिय बेगम की दर्जिन की पुत्री थी। दरिया के पिता पूरन शाह यानी पीरन शाह को अपने भाइयों को फांसी से बचाने के लिए विवश होकर उससे विवाह करना पड़ा था। एक दूसरा मत यह है कि दरिया अपने पिता की प्रथम पत्नी से पैदा हुए थे, जो हिंदू थी। दरियापंथी साधु मुख्यतः हिंदू हैं, अतः दरिया साहिब के माता पिता को मुसलमान मानने में उन्हें कठिनाई होती है। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री को दरियापंथी साधु चतुरी दास ने बताया था कि दरिया साहिब के पिता पीरन शाह उज्जैन के एक संभ्रांत क्षत्रिय थे और उनके पूर्वज बहुत पहले बक्सर के निकट जगदीशपुर में राज्य करते थे। चतुरी दास ने डॉक्टर शास्त्री को दरिया साहिब की वंशावली भी दी थी, जिसके अनुसार दरिया साहिब के पिता का नाम पहले पृथुदेव सिंह उर्फ पूरन शाह था। बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण करने के कारण यह नाम पीरन या पीरू में बदल गया। पृथुदेव सिंह के पिता का नाम सुमेर सिंह, पितामह का नाम सूरत चंद्र सिंह और प्रपितामह का नाम रणजीत नारायण सिंह था। ये सभी निसंदेह हिंदू नाम हैं। डॉक्टर शास्त्री का कहना है कि वह दरिया साहिब के तत्कालीन वंशज मेघबरन दास जी से भी मिले थे और उनसे उनकी वंशावली पूछी थी, पर मेघबरन दास जी केवल चौथी पीढ़ी तक के पूर्वजों के ही नाम बता सके, जो सभी हिंदू नाम थे। कहा जाता है कि दरिया साहिब के पूर्वज राजपुर ग्राम के निवासी थे, जो धरकंधा से करीब 10 मील की दूरी पर स्थित है। धरकंधा में दरिया साहिब का ननिहाल था, जहां उनकी पैदाइश हुई। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि दरिया साहिब का जन्म धरकंधा में हुआ। यहीं उनका पालन पोषण हुआ और यहीं उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। संत दरिया हिंदू परिवार में पैदा हुए या मुसलमान परिवार में, यह बात उनके लिए विशेष महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि वह जाति और धर्म के भेदों से सर्वथा ऊपर थे। वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दृष्टि से देखते थे। जैसा कि उन्होंने कहा है, जाति पांति नाही पूछिए, पूछहूं निर्मल ज्ञान, संत की जाति अजाति है, जिन्हीं पायो पद निर्बान। हिंदू तुर्क हम एके जाना, जो एह मानै सबद निसाना। सभै जीव साहब कर अहई, बूझ विचार
ज्ञान एह कही। संत दरिया ने बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपना शिष्य बनाया। उनकी रचनाओं से यह स्पष्ट पता चलता है कि वे दोनों की धर्म पुस्तकों से भली भांति परिचित थे। दरिया के ग्रंथों में संत दरिया को सतपुरुष के पुत्र यानी अंश, जोगजीत, जिन्हें सुकृत भी कहते हैं, का अवतार कहा गया है। सतपुरुष ने उन्हें जीवों को मन और माया के चंगुल से छुड़ाकर अपने निज धाम सतलोक या छपलोक बुलाने के लिए इस संसार में भेजा। दरिया साहिब का कहना है कि उन्होंने इस दुनिया में 18 बार जन्म लिया था, कभी गुप्त और कभी व्यक्त रूप में। दरिया साहिब का यह जीवन चरित्र मुख्यतः उनके ग्रंथ ज्ञान दीपक पर आधारित है। दरिया सागर, भक्ति हेतु, मूर्ति उखाड़ आदि दरिया के अन्य ग्रंथों से भी कुछ बातें यहां ली गई हैं। ज्ञान दीपक के अनुसार दरिया सतपुरुष के आदेश से माता के गर्भ में आए और 10 महीने गर्भ में सतपुरुष का ध्यान कर संसार में प्रकट हुए। दरिया साहिब के जन्म पर इनके परिवार में बहुत खुशी मनाई गई। सत्य पुरुष अस कीन्ह बिचारा, सुकृत बहुर लेहु अवतारा। हुकुम भये तब गर्भ में आयु, 10 मास तहां ध्यान लगयु। भया जन्म बालक तब रहेऊ, आनंद मंगल सब मिल गयु। जब वह 1 महीने के हुए तो एक महात्मा इनके घर पर आए। इनकी मां बालक को महात्मा जी के सामने ले आईं। उस महात्मा ने बालक को सिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा और उसे बहुत संभाल कर रखने तथा बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करने की हिदायत दी। उन्होंने उसी समय बालक का नामकरण भी किया और उसे दरिया नाम से पुकारने को कहा। यह महात्मा कोई और नहीं बल्कि दरिया के सद्गुरु ही थे, जिनका भेद बहुत वर्षों बाद तब खुला जब उन्होंने दरिया को दीक्षित किया और अंत में उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाया। दरिया अपनी रचनाओं में उन्हें सदा संत साहिब या सतपुरुष कहकर याद करते हैं। मम माता कहे फकीर कोई आयु, बालक ले निकट चल गयु। नख सिख नीके निरख निहारी, नहीं किछु ऐगुन लक्षण बिचारी। बालक सेवा बहुत तत्व लई हो, दरिया नाम पुकारन करी हो। दरिया जब केवल 9 वर्ष के थे तभी उनके परिवार की प्रचलित प्रथा के अनुसार उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। दरिया साहिब लिखते हैं कि उस बाल्यावस्था में अपने विवाह की चहल पहल को वह समझ नहीं सके। यह विधि का विधान था कि कोई पूर्व जन्म में तपस्या करने वाली अपने पुण्य प्रताप से विवाह सूत्र में बंधकर उनके घर पहुंच गई। 9 वर्ष जवें गत भइयु, मात पिता मिल ब्याह जो ठइयु। कीन्ह विवाह विलम न लाई, यह कौतुक हम लख नहीं पाई। कीन्ह तपस्या पहुंची आई, मन करता यह विधि बनाई। दरिया का कुछ समय बाल्यावस्था के भोलेपन में बीता, पर जब वह कुछ बड़े हुए तब उन्होंने अनुभव किया कि संसार का माया मोह उन पर कुछ असर कर रहा है। इसका कारण यह था कि शब्द अभी उनके अंदर गुप्त था, अर्थात सद्गुरु ने अभी उन्हें शब्द का भेद नहीं दिया था। जैसा कि वह कहते हैं, कछु दिन बालक रूप चल गयु, किछु दिन शब्द संशय में रहेऊ। किछु दिन माया मोह विस्तारा, किछु दिन ममता सभय हमारा। जब वह 15 वर्ष के हुए तो वह अंदर से बहुत उदास रहने लगे। अक्सर सपने में उन्हें लगता कि वह पदों को कह रहे हैं और वे पद जागने पर भी उन्हें याद रहते।
अपने अंदर उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ता और फिर वह प्रकाश बुझ जाता। पिछले जन्मों की स्मृतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती और वह उनके विचारों में डूब जाते। 15 वर्ष जवें बीत गयू, बहुत उदास तब दिल में भयू। सपने सोवत पद इम कहेऊ, जागत फेर बिसर नहीं गयू। फिर बरे फिर जाए बुझाई, भयो प्रकाश दृष्टि में आई। पुरा कीर्त सब सूझ परे, कहे कवन पति आए। पछिला बात विचार के, रैन गुनत दिन जाए। कुछ दिन इसी तरह से बीतने के बाद उनके ऊपर सतगुरु की कृपा हुई और उन्हें शब्द का भेद प्राप्त हो गया। सद्गुरु से शब्द का भेद मिलने पर उनके अंदर हृदय को शीतल करने वाली शब्द की मधुर धुन या सुरीली अनहद वाणी प्रकट हो गई। तब से वह प्रेम भक्ति के साथ सच्चे नाम के सुमिरन में लग गए। प्रेम पूर्ण अभ्यास से उनके हृदय की विचारधारा निर्मल हो गई और सतगुरु की बताई युक्ति से उनका आंतरिक ज्ञान उभर आया। इस प्रकार सच्चे नाम की उन्हें पूरी समझ हो गई। इन बातों का संकेत दरिया साहिब ने इन शब्दों में किया है। किछु दिन बीते भौ तब ज्ञाना, कृपा कीन्ह सत साहब जाना। कीन्ह कृपा अति शीतल बानी, प्रेम भक्ति सत सुमिरन ठानी। भयो प्रेम निकलंक बिचारा, गुरुगम ज्ञान नाम निज सारा। जिस समय यह असीम आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार उनके अंदर खुला, उस समय उनकी अवस्था 20 वर्ष की थी। जैसा कि वह कहते हैं, वर्ष 20 बितेव जान, इम खुले घट में खान। सब भौ अनभौ ज्ञान, भव रहित पद निर्वाण। दरिया ने अपने परिवार के लोगों को अपने इस गूढ़ ज्ञान का रहस्य बताया और उन्हें दृढ़ विश्वास दिलाया कि सतगुरु की शरण में आने पर जीव आवागमन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। पर उन्होंने इसके लिए मांस मछली खाने से परहेज करना आवश्यक बताया। देवी देवताओं की पूजा छोड़कर उन्होंने परमात्मा स्वरूप साधु या संत की पूजा करने और आंतरिक साधना में लगने पर जोर दिया। दरिया साहिब की पत्नी, उनके भाइयों और माता पिता सब ने उनके उपदेश को आदर के साथ ग्रहण किया। इसी समय के करीब दरिया साहिब ने अपने प्रथम ग्रंथ दरिया सागर की रचना की। दरिया साहिब को अपने गांव तथा अन्य पड़ोसी गांवों के कट्टर तथा अंधविश्वासी हिंदुओं के कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। उनके गांव के सम्मानित पंडित गणेश उपाध्याय विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। शुरू में गणेश पंडित से दरिया साहिब का अच्छा संबंध था, पर जब दरिया साहिब ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और खासकर गांव के नजदीक के देवी मंदिर में पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा का विरोध किया, तब गणेश पंडित आपे से बाहर हो गए, क्योंकि वह उस देवी की मूर्ति की पूजा किया करते थे और उस मूर्ति को आदि शक्ति मानते थे। दरिया साहिब के मूर्ति उखाड़ ग्रंथ में दरिया और गणेश पंडित के वाद विवाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। इस विवाद के कुछ प्रारंभिक पद आगे कहे जा रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि दरिया साहिब की बातों से गणेश पंडित का क्रोध किस तरह एकाएक भड़क उठा। गणेश वचन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कीन्हो ज्योति कर सेवु रेजी। आदि ज्योति है अंत ज्योति है, ज्योति सकल जग सिरज्यो रेजी। दरियावचन। तब हम कहा पुरख है आदि, यह तो लौंडी चेरियो रेजी। पत्थल गड़गड़ मूरत बनाया,
आदि केहू नाही पायो रेजी। गणेश वचन। तब उन्हीं कहा, ऐसन जन कहहु, गेहू चरण लपटान्यू रेजी। दरिया वचन। तब हम कहा मूरत है पत्थल, चाहो तो फोर डार्यो रेजी। हाथ पांव मुख सभय बनाया, बोलता बिना नकार्यो रेजी। गणेश वचन। ऐसन बचन कोड़ी कर डरी है, आंख दी हैं दूनों फोरियो रेजी। जाहू जाहू अब किछु जन कहेहु, नगर रहन जो चाहू रेजी। गणेश पंडित ने लोगों को दरिया साहिब के विरुद्ध उकसाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि परमार्थ का मर्म जाने बिना दरिया पहले भक्ति करने चले और बाद में उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। गणेश पंडित ने कहा कि दरिया एक मलेच्छ है जो सबका नाश करने के लिए काल के रूप में इस जगह पैदा हुआ है। यह तीर्थ व्रत का भी विरोध करता है। इसे गांव से निकाल देने में ही कल्याण है, नहीं तो आगे चलकर यह बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा करेगा। देवी की मूर्ति के विषय में इस बढ़ते हुए विरोध को देखकर दरिया साहिब के एक भक्त बीरबल नामक ब्राह्मण ने, जो उन्हीं के गांव का था, एक रात देवी की मूर्ति को उखाड़कर उसे कहीं जमीन में गाड़ दिया। मूर्ति के एकाएक गायब हो जाने से पूरे इलाके में तहलका मच गया। लोग इसके संबंध में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगे। कोई कहता कि गहनों से पूरी तरह सुसज्जित ना किए जाने के कारण देवी रूठकर कहीं चली गई। किसी का ख्याल था कि छुआछूत पर पूरा ध्यान ना देने के कारण वह नाराज होकर या तो स्वर्ग में या भूमि फोड़कर पाताल में चली गईं। किसी की राय थी कि उनकी खोज विंध्याचल में की जानी चाहिए, जहां उनकी बहन का निवास स्थान है। 3 महीने तक लोग देवी के लिए दुखी रहे, पर उनका पता न चला। दरिया के एक क्षत्रिय भक्त बलि सिंह को इस बात का पता था। एक दिन बातों ही बातों में उसने व्यंग्यात्मक रूप से किसी से यह कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भला अपने आप कहां आ जा सकती है, उसे कोई उखाड़ कर कहीं ले गया होगा। इस बात से लोगों को उस पर शक हो गया और उन्होंने उसे डरा धमकाकर इस रहस्य को खोलने के लिए बाध्य किया। अंत में उसने यह कहा कि आप लोग अपना जोर दरिया साहिब जैसे समर्थ पुरुष पर क्यों नहीं आजमाते, जिन्हें सब कुछ पता है। अब क्या था, लोगों ने आकर चारों ओर से दरिया साहिब को घेर लिया और उनसे कहा कि यदि वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उनके साथ चलकर देवी को तुरंत दिखाएं। दरिया साहिब ने निर्भीकतापूर्वक देवी का पता बताने से तब तक इनकार किया जब तक लोगों ने गांव के मुखिया के सामने जाकर देवी पर फिर कभी बलि न चढ़ाने का लिखित संकल्प नहीं किया। लोगों द्वारा मूर्ति पर बलि न चढ़ाने का लिखित संकल्प कर दिए जाने पर उन्होंने देवी का पता बता दिया। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। लोगों ने जब देवी की मूर्ति को जमीन में से खोदकर निकाला और उसे पानी से धोकर साफ किया, तो उन्होंने पाया कि मूर्ति की नाक कटी हुई थी। लोग तो पहले से ही क्रुद्ध थे, अब तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उन लोगों ने यह तय किया कि देवी की नाक कटने और 3 महीने तक इन्हें भूखी रखने के प्रायश्चित में देवी पर दरिया की बलि चढ़ाना ही ठीक है। इस क्रूर कर्म के निमित्त लोगों ने दरिया साहिब के घर को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जबरदस्ती देवी के पास ले जाने की कोशिश की। पर इसी बीच दरिया साहिब के भाई, भतीजे और अन्य सेवक तलवारें, बरछे आदि हथियार लेकर ललकारते हुए आ पहुंचे, जिससे सारी भीड़ तितर बितर हो गई। दरिया के माता पिता
इस घटना से बहुत ही डर गए, पर दरिया साहिब ने इन शब्दों में उन्हें साहस और विश्वास दिलाया। डरे डराए जीव कभी ना डरिए, गहिए नाम सहायु रे जी। एही जग आए जीव सब तरी हों, डली हों शब्द निशानियों रे जी। वोए जिंदा है सदा सहाय, गर्व भंजन अघ मोचन रे जी। तुम जन रहो अब इम डेराई, सरन धरी हैं जीव आयु रे जी। लोगों के भय दिखलाने या डराने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें तो दृढ़ता से नाम की शरण लेकर रहना चाहिए, जो सदा ही जीव का सहायक होता है। मैं इस संसार में आकर शब्द यानी नाम की निशानी लगाकर, अर्थात इसका भेद देकर शरण में आने वाले सभी जीवों का उद्धार करूंगा। सदा जीवित रहने वाला वह परमात्मा ऐसे जीवों की सदा सहायता करता है। वह गर्व को चूर चूर करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। तुम लोग अब इस प्रकार डरे हुए ना रहो। ये विरोध करने वाले जीव स्वयं हमारी शरण में आएंगे। गांव वाले फिर भी दरिया साहिब को दंड देने पर तुले हुए थे। उसी दिन शाम को सारा गांव मुखिया के पास इकट्ठा हुआ। गांव के मुखिया ने सबके सामने दरिया को अपने गढ़ पर बुलवाया और उनसे मूर्ति को तोड़ने का कारण पूछा। मूर्ति तोड़ने के बदले उन्होंने दरिया को अंग भंग कर डालने की धमकी दी। दरिया ने निर्भीकतापूर्वक उस पत्थर की मूर्ति को निर्जीव और निसार बताया। इस पर मुखिया क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और उनको मार डालने की धमकी दी। दरिया साहिब जानबूझकर तलवार उठाए मुखिया की ओर बढ़े, पर जैसे ही वह मुखिया की ओर बढ़े, वैसे ही अचानक वहां एक भयंकर सिंहनाद हुआ, जिससे सारा गढ़ कांप उठा और मुखिया तथा सभी विरोधी डर कर भाग खड़े हुए। दरिया साहिब वहां से शांतिपूर्वक अपने घर लौट आए। कुछ दिन अपने घर पर बिताने के बाद दरिया साहिब एक बार भ्रमण के लिए निकले। वह गंगा के किनारे स्थित बहादुरपुर गांव पहुंचे। वहां निहाल सिंह ने उनके ठहरने का प्रबंध किया। एक दिन जब दरिया अभ्यास में बैठे हुए थे, तभी गणेश पंडित वहां आ पहुंचे। उनको गंगा के पास दृढ़ आसन में बैठे देख वे खिलखिलाकर हंसे और व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि दरिया तो बड़े भक्त बनकर बैठे हुए हैं। गंगा की पूजा के लिए उनके हाथ में पान फूल आदि कोई सामग्री ना देखकर वह बोले कि यों ही चुपचाप बैठने से भला कौन सी पूजा होती है। हाँ, यदि इस स्थान तक दरिया गंगा को बुला दे तो मैं समझूंगा कि इनकी भक्ति में कुछ सच्चाई है। मूर्ति उखाड़ ग्रंथ में दरिया साहिब ने इस घटना का इस प्रकार उल्लेख किया है। देखी दरस बहु गदगद हसेवो, भगत बड़ा इन्हीं जानियो रे जी। का तुम आसन कसी के बैठे, हाथ किचु नाही देखियू रे जी। जो इहाँ गंगा आन बोले हों, तब सत्या किचु जानियू रे जी। दरिया साहिब ने विनम्रता पूर्वक कहा कि समस्त जलथल परमात्मा के हुक्म के अंदर है। उनका जहां हुक्म होगा वहां ही गंगा की धारा जाएगी। जल थल सब है हुक्म साहिब का, हुक्म होए तहां धायु रे जी। लोगों के सामने दरिया साहिब की हंसी उड़ाने के लिए गणेश पंडित उस गांव में घूम घूम कर कह आए कि दरिया इस प्रतिज्ञा के साथ गंगा के पास आसन लगाकर बैठे हैं कि उनके चरणों की दासी गंगा जब तक वहां आकर उनका पैर नहीं पखारती, तब तक वह आसन से नहीं उठ सकते। कोई महात्मा वेशधारी पुरुष
संभवतः दरिया के सद्गुरु इसी बीच दरिया के सामने प्रकट हुए और दरिया को आसन से ना उठने के लिए कहकर चले गए। थोड़ी ही देर में वहां उस गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि एक भारी लहर गंगा में से उठकर बड़े ही सुंदर ढंग से दरिया साहिब की ओर चली आ रही है। इसे देखते ही लोगों ने शोर मचाया और पूरा गांव मुखिया सहित इकट्ठा हो गया। तब तक गंगा की लहर लौट चुकी थी, पर लोगों ने दरिया साहिब के चरण, उनके आसन और आसपास की जमीन को भीगा हुआ पाया। सब लोगों ने भक्तिपूर्वक दरिया साहिब के आगे सिर झुकाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। इस घटना से उस गांव के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। गांव के मुखिया और गणेश पंडित भी इसके बाद से उनके प्रशंसक और समर्थक बन गए। दरिया साहिब के गांव के कुछ लोग फिर भी उनका विरोध करते ही रहे। उनके लगातार विरोध के कारण उन्हें भजन करने में बाधा होती थी। इसलिए वह एक दिन अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण भक्त बीरबल के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। नाव से गंगा को पार कर वह बलिया जिले के हरदी नगर में पहुंचे, जहां के मुखिया और उनके ब्राह्मण पुरोहित ने उनकी आवभगत की। बाद में उन सब ने दरिया साहिब से विनती की कि वह अपने गांव वालों की अज्ञान जनित गलतियों पर ध्यान ना देकर अपने घर लौट जाएं और उन लोगों पर दया करें। उनके गांव वाले भी दरिया साहिब के चले जाने से दुखी हुए और उन्हें पश्चाताप हुआ। उनके मन में यह बात आई कि हो सकता है कि वह सचमुच ही कोई सिद्ध पुरुष या महात्मा हो जिन्हें वे लोग पहचान ना पाए हों। कुछ दिनों तक जहां तहां भ्रमण करने के बाद दरिया साहिब गंगा को पार कर अपने इलाके में आए, पर वह अपने गांव से बाहर ही अपना डेरा डाले रहे। बाद में वे मगहर, जहां कबीर साहिब ने चोला छोड़ा था, गए, जहां से उनका विचार अयोध्या की ओर जाने का था, पर उनको घर छोड़े 5 महीने हो गए थे, जिससे उनकी पत्नी और माता पिता बहुत दुखी थे। इसलिए वे लोग आकर उन्हें घर लौटा ले गए। आधा महीना घर पर रहने के बाद क्वार के महीने में, जब आसमान में निर्मल चांद उगा हुआ था, दरिया के सद्गुरु, जिन्हें दरिया सत्पुरुष का रूप मानते थे, उनके घर पधारे। उनकी पत्नी थाल में जल भरकर लाई और सद्गुरु के चरण पखारकर चरणामृत लिया। मम दासी यह महल ते, थरिया भर जल कीन्ह, पांव पखार दर्शन कियो, चरना अमृत लीन। दरिया और उनकी पत्नी की भाव भक्ति से अतिशय प्रसन्न होकर सद्गुरु कुछ दिनों तक वहां ठहरे और उन्होंने दरिया को परमार्थ की सभी गूढ़ बातें समझाईं। उन्होंने उस अजर अमर लोक का भेद दरिया को बताया जिसे अकह कहा जाता है और जहां नाम का पूर्ण प्रकाश देखने में आता है। इस घटना का उल्लेख दरिया साहिब इन शब्दों में करते हैं: दया निधि अस कहा बुझाई, करहु भक्ति निज प्रेम लगाई। असल अकूफ करहु तुम दासा, देखत जम कह उपजी त्रासा। मूल अकह है ऐनक सारा, चहु और दी से रंग करारा। अरज करहीं चरण सिर नाई, अजर लोक सब कह समुझाई। अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परवान। चेतन रहे जीव जान के, मर्दो जम कै मान। दरिया साहिब कहते हैं कि गुरु ने समझाया कि प्रेम पूर्वक भक्ति करने से सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है और यम दूर चला जाता है। अकह में
ज्ञान का पूर्ण सार है, जो आंतरिक दर्पण में झलक रहा है और चारों ओर ज्योति जगमगा रही है। दरिया ने गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर विनती की। गुरु ने उन्हें अजर लोक के बारे में समझाया कि सच्चे योग की युक्ति को अपनाकर ही जीव अकह लोक में जाकर यम के बंधन से मुक्त होता है। सारे आंतरिक रहस्य को समझाकर सद्गुरु ने इस बात की हिदायत दी कि इस गूढ़ रहस्य को किसी दूसरे के सामने कभी भूलकर भी प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा काल का दाव लग जाता है। अकूफ कहेव समुझाई के, गहिर गुंगा होए जाए, फहस कतही नहीं कीजिए, काल निमेरा आए। एक बार जब दरिया के सद्गुरु उनके घर पर ही थे, उस इलाके में बहुत समय तक पानी ना पड़ने से भीषण सूखा पड़ा और सारी फसल झुलसने लगी। दरिया के मन में यह विचार आया कि वह अपने सद्गुरु से वर्षा बरसाने के लिए विनती करे, पर दरिया के कुछ कहे बिना सद्गुरु अपने आप बोल उठे कि लगातार गर्मी से फसल सूख रही होगी, कुछ पानी पड़ जाता तो ठीक था। बस कुछ ही क्षणों में पानी की झड़ी लग गई और सारा इलाका हरा भरा हो गया। लोग खुश हो गए। दरिया अपने सद्गुरु की दयालुता और अंतर्यामिता को देख आनंद विभोर हो गए। सद्गुरु ने बाद में दरिया को बताया कि जिस यत्न और प्रेम से सद्गुरु अपने सेवकों की सदा संभाल करते हैं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने दरिया को सारी बात बताई कि जब दरिया केवल 1 महीने के थे तो वह किस तरह उनके घर आए, किस प्रकार मगहर में गुप्त रूप से उन्होंने उनको दर्शन दिए और किस प्रकार पिछले 30 वर्षों से वह उनकी संभाल करते आ रहे हैं। सत पुरुष सत बचन जो कहेऊ, मगहर में दर्शन तुम पयऊ, चीन्हे बिना करता नहीं कहेऊ, अकुफ किए तब सब सुख पयऊ, जब तुम जन्म जगत मह पाई, तब हम इम तोहरे गृह आई, माए तुहार निकट लै आयु, इम कर नाम तुम्हारा कहेऊ, दरिया इनके सब मिल कहेऊ, देई दरश पीछे चल गएऊ, बरिस 30 तुम्हें देखत भयऊ, जह जह फिरेऊ तहां हम गएऊ। इस बात का पता नहीं चलता कि दरिया के सद्गुरु कौन थे, पर वह जो भी रहे हों, थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पर उन्होंने कई बार दरिया को दर्शन दिए और अंत में अपने सामने दरिया को सद्गुरु की गद्दी पर बिठाया। इस गद्दी नशीनी के अवसर का वर्णन दरिया इन शब्दों में करते हैं। इम कर साहब बचन सुनैऊ, कपड़ा एक सफेद मंगेऊ, इम कर मोल तुरंत ले आयु, अच्छा कर आगे तब दियो, हुक्म हुआ तख्त पर डारी, कर सरपोस सब युक्ति संवारी, ऐसन बचन साहब ने कहेऊ, बैठ तख्त तुमके यह दिएऊ। तब सतगुरु ने एक सफेद कपड़ा लाने का आदेश दिया। तुरंत एक कपड़ा लाया गया और सद्गुरु के सामने रख दिया गया। सद्गुरु के आदेश के अनुसार कपड़े को साफ सुथरा कर सिंहासन पर बिछा दिया गया और बहुत श्रद्धा के साथ सिंहासन के ऊपर शामियाना लगाया गया। सद्गुरु ने फिर दरिया साहिब से कहा कि आओ और इस सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह पद सौंपता हूं। दरिया साहिब अपने सद्गुरु को बड़े भक्ति भाव से माथा टेक कर यानी कॉर्निस कर तख्त पर विराजमान हो गए और उनके सद्गुरु ने उनको सबके सामने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जैसा कि ज्ञान दीपक में उन्होंने कहा है। कॉर्निस कर तख्त पर गयू, धन साहब तुम सब किछु किएऊ, साहब बचन कहा समुझाई, सही जादा तुम मनसफ पाई। दरिया साहिब को अपना उत्तराधिकारी बनाकर
सद्गुरु ने उन्हें निडर होकर संतमत का प्रचार करने के लिए कहा। का तुम डर से रहो डेराई, अदल कीन हम हद पर आई। सुबह अमीर जो राव कहावै, दीहों अदब जो अदल मिटावै। दरिया से विदा लेने से पूर्व उन्होंने बड़े ही प्यार और उदारता से दरिया को अपनी इच्छा अनुसार उपहार मांगने के लिए कहा। उन्होंने दरिया को सभी प्रकार की धन संपत्ति और सुख सुविधा देने की इच्छा प्रकट की। उनका कहना था कि संत जन ही निरअभिमान और निष्काम भाव से इन सब का उपभोग कर सकते हैं। दरिया ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी चीज की, किसी भी सांसारिक धन संपत्ति या ऐश्वर्य की कामना नहीं है। फिर भी अपने सद्गुरु का वचन रखने के लिए उन्होंने उनसे केवल यही दया मांगी कि वह मन माया और इंद्रियों के प्रलोभन से सदा ऊपर रहें, उन्हें कभी दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और उनके शिष्यों को कभी अन्न वस्त्र का अभाव ना खले। दया निधि हम दास तुहारा, कहो बचन सुनो एक बारा। त्यागो काम माया कर फांसा, अदल करो तेजों जम त्रासा। जिभ्या इंद्री स्वाद सब मारो, कामिनी कनक न हाथ पसारो। ना मांगो न जांचो जाई, जो भेजहु सो तुम ही बढ़ाई। जो दफा संग जमा की जय, अन्न कपड़ा इन सब कह दी जय। सतगुरु ने दरिया की विनती स्वीकार करते हुए उन्हें यह पूर्ण दिलासा दिया, अन्न कपड़ा हम देहीं भेजाई, जो दाफा शामिल होई जाई। जो जीव लागे तुमको जानी, ताको मेटे नरक की खानी। ताही लेई छप लोक बसावो, पुह पलंग पर ताही बेलसावो। सतगुरु ने कहा कि जो भी जीव तुम्हारा शिष्य होगा, उसके खाने और कपड़े की आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। जो भी जीव प्रेम पूर्वक संतमत के रास्ते पर चलेगा, उसे नरक के भोग से छुटकारा मिल जाएगा। वह जीव सतलोक का वासी होगा, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। उन्होंने दरिया को खुले शब्दों में यह वचन दिया कि जिस किसी जीव को भी वह सत शब्द या सतनाम का भेद देंगे, उसका उद्धार अवश्य होगा और वह निश्चित रूप से सतलोक यानी छपलोक पहुंचेगा, जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है। तब साहब अस बोले बानी, तुह सुकृत हहु निर्मल ज्ञानी। तोहरे नजीक जम नहीं जाई, ले उड़ो छपलोक समाई। तुम कह का डर एह संसारा, असल बचन यह अजर हमारा। तुम कह दीनो छापा मोहर, सत्य नाम टकसार। तोहर बाही जो जिव आवहीं, लेई उतारों पार। तोहरी बाही जो जीव आवहीं, सत्य शब्द परवाना पावही। करे तत् प्रेम लवलाई, तन छूटे छपलोक समाई। दरिया ने गृहस्थ और साधु दोनों को अपना शिष्य बनाया। उनका कहना था कि सच्चे नाम की छाप या दीक्षा के बिना कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। गृहस्थ फकीर दोऊ दफा हमारा, छापा बिन किम उतरे पारा। छोड़े कपट गिरहे नहीं डारी, बिमल प्रेम भव कबही ना हारी। वह केवल इस बात पर जोर देते थे कि सबको ईमानदारी से अपनी जीविका चलानी चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं रखा। इसी प्रकार चाहे कोई सिर पर पगड़ी या टोपी पहने या अपना सिर खुला रखे, दरिया के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं था। सिर खुला सिर जमा जो राखा, असल ज्ञान दुनहू के भाखा। उनकी वास्तविक शिक्षा
आंतरिक अभ्यास की थी, जिसमें किसी बाहरी दिखावे या रस्म रिवाज की आवश्यकता नहीं थी। परमार्थी साधक के लिए वह सादा पहरावा और सादगी का जीवन पसंद करते थे। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि गृहस्थ के लिए परमार्थी साधना को पूरी सच्चाई और पवित्रता के साथ निभाना संभव नहीं है। इसीलिए गृहस्थ के रूप में रहने वाले संत या महात्मा के प्रति उनकी पूरी आस्था नहीं होती थी। इस भ्रामक धारणा को दूर करने के लिए दरिया ने इस विषय को एक प्रश्न के रूप में अपने सद्गुरु के सामने रखा, ताकि इसका स्पष्ट उत्तर स्वयं उनके सद्गुरु के मुख से सभी सुन लें। दरिया ने इस प्रकार प्रश्न किया, साहब इम कहिए समुझाई, गृह में नर किम भक्ति बचाई, काल फंद यह किम मुक्तावै, छप लोक मह किम कर जावै। दरिया साहिब अपने सतगुरु से प्रश्न करते हैं, हे मेरे सतगुरु, कृपा करके मुझे यह समझाएं कि गृहस्थ जीवन में परमार्थ साधना किस तरह निभाई जा सकती है। किस तरह से गृहस्थ साधक काल और माया के जाल से मुक्त होकर सतलोक को प्राप्त हो सकता है। सतगुरु ने इस तरह उत्तर दिया, साहब बचन जो कहा बिचारा, सत्य पुरुष है नाम हमारा। एही तत्व गहे लौलाई, ताके काल निकट नहीं जाई। उठत बैठत सुरत समावै, दिव्य दृष्टि में प्रेम लगावै। छापा सनद मोहर टकसारा, इमकर उतरे भवजल पारा। देवा देई धोखा सब त्यागे, सत विचार सोई निज जागे। तेजे भरम भाव सत गही, निज गह प्रेम तुम ही से लही। उठत बैठत सत्य पुरुष में, रहे शब्द लवलीन। देई दोहाई सत्य के, इमकर काल मलीन। दरिया साहिब के प्रश्न को सुनने के बाद सतगुरु विचारपूर्वक कहते हैं कि हमारे अर्थात सतगुरु द्वारा दिए गए नाम को सतपुरुष का प्रकट रूप समझो। यही नाम सतपुरुष से मिलाता है। नाम अनमोल खजाना है। जो जीव पूरी श्रद्धा और विश्वास से नाम को अपने हृदय में रखता है, काल उसके नजदीक नहीं आ सकता। जो उठते बैठते अंदर की तरफ ध्यान एकाग्र कर शब्द धुन को पकड़े रखता है और मूर्ति पूजा और देवी देवताओं के ध्यान को त्याग कर अपने भीतर यह विश्वास जागृत किए रहता है कि नाम की भक्ति ही सत्य है, वह अवश्य ही काल के जाल से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। सद्गुरु के पद की जिम्मेदारी लेने के बाद दरिया साहिब ने निर्भीकता पूर्वक जीवों को दीक्षा देने का कार्य शुरू किया। शीघ्र ही उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। धरकंधा के समीप स्थित नोखागढ़ के प्रसिद्ध जमींदार शुजा शाह दरिया के शिष्य बन गए। दरिया का ज्ञान रतन ग्रंथ शुजा शाह के ही प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है। इसमें दरिया साहिब ने सच्चे राम का स्वरूप समझाते हुए उन्हें दशरथ पुत्र राम से भिन्न बताया है। दरिया की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखकर अड़ोस पड़ोस के परंपरावादी हिंदू जलने लगे। उन्हीं दिनों भगवान दास नामक धर्मदास का एक वंशज धरकंधा आया। दरिया के सद्गुरु ने उन्हें इसकी पूर्व सूचना दे रखी थी। भगवान दास कबीर साहिब के शिष्य धर्मदास जी का वंशज तो था, पर वह मानो काल का रूप था जो कबीर साहिब और धर्मदास जी की शिक्षा की ऊट पटांग व्याख्या करता तथा लोगों को गुमराह करता था। भगवान दास को कट्टर परंपरावादी हिंदुओं ने बताया कि दरिया लोगों को हिंदू धर्म के विरुद्ध बातें सिखाकर गुमराह करते हैं। वह वेद तथा रामकृष्ण की निंदा करते हैं और देवी देवताओं पर फूल पत्र चढ़ाना व्यर्थ बताते हैं। एक साधारण मनुष्य होते हुए भी वह अपने आप को कबीर साहिब का रूप समझते हैं
और कहते हैं कि उनसे सतनाम की दीक्षा लेने पर ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। भगवान दास ने इन कट्टर हिंदुओं की बातों में हां मिलाई। लोगों ने आपस में तय किया कि गांव के मुखिया और भगवान दास के सामने सारा गांव दरिया से इस बात की सफाई मांगे कि वे ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हैं। उन्होंने विचार किया कि इस प्रकार झूठे धर्म का प्रचार करने वाले को दंड देने में कोई हानि नहीं है। सारा गांव एकत्र हुआ और दरिया साहिब को बुलवाया गया। गांव के मुखिया ने दरिया साहिब से पूछा कि वह भगवान दास के सामने, जो धर्मदास के वंशज हैं, बताएं कि राम और कबीर को वह एक दूसरे से भिन्न क्यों कहते हैं, जबकि कबीर ने अपने मत में राम नाम का ही प्रचार किया है। दरिया साहिब के कुछ कहने के पहले ही भगवान दास मुखिया के समर्थन में बोल उठे, कहन सुनन के दुहु यह अहई, राम कबीर तो एकै कहई। भगवान दास की बात को सुनकर दरिया ने निर्भीक भाव से कहा कि इस डरपोक व्यापारी बनिए की झूठी बात में ना पड़े। आप कबीर साहिब का ग्रंथ मंगवाकर इस बात का निर्णय करें। यह बनिया व्यापारी अहई, डरे डराए झूठ ये कही, ले आवहु ग्रंथ देहु इह डारी, राम कबीर लेहु निरुवारी। कबीर साहिब के पदों की व्याख्या कर दरिया ने यह सिद्ध कर दिया कि दशरथ पुत्र राम और कबीर एक नहीं हैं। जब गांव के मुखिया ने देखा कि दरिया के सामने सभी पराजित हो रहे हैं, तो वह बात को काटते हुए क्रोध से बोले, उनके डर तोहरे डर नाही, हो तुम कवन कहो एह पाही, तुमके देऊं बांधी जल डारी, कवन तुम ही के करे उबारी, फिर हाथ खर्ग पर लावै, ऐसन प्रभुता हम ही देखावै। अर्थात उनको डर है और तुम्हें कोई डर नहीं। तुम अपने को क्या समझते हो? मैं तुमको बांधकर पानी में फेंक देता हूं, देखता हूं तुम्हें वहां से कौन निकालता है। मुखिया क्रोध में बार बार अपना हाथ तलवार पर ले जाते हुए अपनी प्रभुता दिखाने लगे। तब दरिया ने कहा, हम ही दुई भुजा तुम ही है चारी, ऐसन गर्व करहु अधिकारी, हो तुम गर्व बहुत तन फूला, उपारो डाढ़ पेड़ धर मूला, सत्य पुरुष के अदल चलाऊ, रैयत करिके तुम ही बसाऊं। मेरे तो 2 हाथ हैं, क्या तुम्हारे 4 हैं? किस बात पर तुम इतना घमंड करते हो? अगर तुम्हें इतना घमंड है तो इस पेड़ की डाल को पकड़कर जड़ से उखाड़कर दिखाओ। इस तनावपूर्ण वातावरण में एकाएक किसी फौज के आने जैसा शोर हुआ और सभी विरोधी डर के मारे वहां से जैसे तैसे भागे। इस कौतुक की चर्चा दरिया इस प्रकार करते हैं, सत्य पुरुष गुण प्रगटे भयु, होई गौ गुल फौज जन आयु, सुनत सोर सरद भयो, बदन जो गया सुखाए, आपन दफा बटोर के पहुंचा गढ़ में जाए, बिना फौज सोर सब भयु, यह लीला केहू लख नहीं पयु। इस घटना के बाद फिर किसी ने दरिया साहिब को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। 8 वर्षों तक दरिया धरकंधा में रहे और बहुत से लोगों को शब्द यानी नाम की दीक्षा दी। अपने पारमार्थिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के बीच जरूरी कामों की जिम्मेदारियां बांट दी। मुरलीदास को उन्होंने दीवान बनाया, मणिदास को लेखक, दलदास को कानूनगो यानी डेरे की संपत्ति का हिसाब रखने वाला और वजीरदास को छरीदार यानी निजी सेवक का काम सौंपा। इस प्रकार धरकंधा के अपने डेरे का प्रबंध विश्वासी सेवकों को सौंपकर दरिया देश भ्रमण के लिए
पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। रास्ते में लहठान ग्राम के भीखम दूबे से उनकी भेंट हुई, जो उन्हें बड़े विनय और प्रेम के साथ अपने घर ले गए। कुछ समय के विचार विमर्श के बाद जब भीखम दूबे को यह विश्वास हो गया कि दरिया एक पूर्ण संत है, तो वह अपने 4 सहोदर और 2 चचेरे भाइयों सहित दरिया साहिब के शिष्य बन गए। फ्रांसिस बुकानन की शाहाबाद रिपोर्ट से पता चलता है कि उस समय के बिहार और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने दरिया साहिब को 101 बीघा लगान मुक्त जमीन दी थी। मीर कासिम ने शाहाबाद के प्रभावशाली जमींदारों को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ 1761 ईस्वी में उन पर धावा बोला था। उसी समय एक बार उसने धरकंधा से कुछ मील दूर दिनारा थाने में खेमा गिराया। यह सुनकर कि धरकंधा में कोई फकीर रहते हैं, मीर कासिम दरिया साहिब के दर्शन के लिए आया। दरिया साहिब को उसने उनके ना चाहते हुए भी एक बहुमूल्य पत्थर भेंट किया। मीर कासिम के चले जाने पर दरिया ने उस पत्थर को समीप के पोखरे में फेंक दिया। जब मीर कासिम को इस बात का पता चला तो उसने इसमें अपना अपमान समझा और दरिया साहिब के पास आकर अपना पत्थर वापस मांगा। कहा जाता है कि उन्होंने पोखरे के जल में हाथ डालकर वैसे अनेक पत्थर एक साथ ही निकाले और मीर कासिम को अपना पत्थर चुन लेने के लिए कहा। एक जैसे अनेक पत्थरों को देखकर मीर कासिम हक्का बक्का हो गया। इस घटना से प्रभावित होकर उसने दरिया साहिब को 101 बीघा लगान मुक्त जमीन देने की इच्छा प्रकट की। दरिया ने इसके लिए भी उसे स्वीकृति नहीं दी, पर उनके किसी शिष्य ने दान की सनद उससे बनवा ली। किसी ऐतिहासिक उल्लेख के अभाव में दरिया के जीवन की अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती, पर सभी यह निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि दरिया लंबी उम्र तक जीवित रहे तथा अनेक कठिनाइयों और विरोधों के बावजूद उन्होंने निर्भीकतापूर्वक संतमत के प्रचार का अथक प्रयास किया। उनके शब्द नामक ग्रंथ में वर्णित रामेश्वर गोष्ठी से पता चलता है कि काशी के रामेश्वर पंडित से उनका परमार्थ पर वाद विवाद हुआ था। जैसा कि पहले कहा गया है, दरिया ने कुल 22 ग्रंथों की रचना की थी। उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, इसका कुछ पता नहीं चलता, पर उनकी रचनाओं में हमें अलौकिक वर्णात्मक प्रतिभा, हृदयग्राही चरित्र चित्रण, विविध रसों और भावों का सुंदर विन्यास, अनेक छंदों और रागों का सहज प्रयोग तथा रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों से युक्त प्रभावकारी और मुहावरेदार भाषा का स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। इससे यह स्पष्ट है कि दरिया एक उच्च कोटि के संत कवि थे। संभवतः अपने जीवन काल में ही दरिया साहिब ने अपने मत के प्रचार के लिए मुख्य केंद्र धरकंधा के अतिरिक्त कुछ अन्य उपकेंद्र भी स्थापित कर लिए थे। अपने चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले संवत 1836 यानी 1779 ईस्वी में उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों गुनादास और टेकादास के नामों की भी घोषणा कर दी थी। इन दोनों उत्तराधिकारियों पर दरिया साहिब की समान भाव से दया थी और वह इन दोनों को अपना धर्मपुत्र कहते थे। दरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि इन उत्तराधिकारियों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा और इस प्रकार यह पंथ आगे चलता जाएगा। अपने भाई फक्कर दास के यह पूछने पर कि इस रीति से यह पंथ कब तक चलेगा, दरिया साहिब ने बताया कि जब तक एक निष्ठ भाव से शब्द की साधना होती रहेगी तब तक यह पंथ कायम रहेगा, पर जब इसमें बाहरी दिखावे और कर्मकांड का मिश्रण हो जाएगा तब शब्द की शक्ति इससे विलग हो जाएगी।
शब्द साधना से खाली होने पर जीव काल के मुख में जाएंगे। दरिया साहिब ने बताया कि तब वह फिर संत के रूप में संसार में आकर नए सिरे से शब्द का प्रवाह शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि युग युग से शब्द या नाम की दीक्षा का यही क्रम चला आ रहा है। मूर्ति उखाड़ पुस्तक में फक्करदास और दरिया साहिब के इस वार्तालाप का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। कब लग अदल चलै जग माही, सो निज बचन सुनावहु रेजी। तुम जो पूछा अदल की बातें, सोई भेद तो ही भाख्यों रेजी। जब लग शब्द रहे एक मनता, तब लग अदल चलायु रेजी। भेख कर्म में मिली जब जई है, बिलगी हैं शब्द हमारियो रेजी। अंश हमार उठ कै जई है, काल मुख जीव जायु रेजी। तब तब मम फिर के एह जग आई हो, करी हो शब्द पुकारियो रेजी। करी प्रचार अदल फेर रोपों, हंस मुक्ताए लई जाई हो रेजी। जुगन जुगन से हम चल आए, सार शब्द गोहरायु रेजी। इस प्रकार संत मत का खुला प्रचार और जीवों के उद्धार का अपना उद्देश्य पूरा कर दरिया भविष्य के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके विक्रम संवत 1837 यानी 1780 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए। इसमें संदेह नहीं कि दरिया का जीवन एक सच्चे संत का जीवन था। अपना पूरा जीवन उन्होंने पारमार्थिक सेवा और जीवों के कल्याण में लगाया। कठिन से कठिन विरोध के सामने भी वह कभी झुके नहीं और अपनी जान को जोखिम में डालकर भी सच्चाई और जीव कल्याण के मार्ग पर डटे रहे। अपने विलक्षण व्यक्तित्व, अलौकिक अनुभूति और प्रभावशाली उपदेश द्वारा उन्होंने परंपरागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कर्मकांड की व्यर्थता सिद्ध की तथा संतमत के विशुद्ध संदेश को दूर दूर तक फैलाया। बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका उनके उपदेश से लाभान्वित हुआ तथा अनेक जीव उनसे शब्द यानी नाम की दीक्षा पाकर अंधविश्वासों और बाहरी कर्मकांडों के जाल से मुक्त हुए। उस समय जबकि समाज जाति धर्म की कट्टरता का शिकार था और अनेक प्रकार की संकीर्ण परंपराओं से बंधा हुआ था तथा उपदेश के प्रचार का पैदल यात्रा के सिवा कोई अन्य साधन नहीं था, दरिया ने सचमुच एक असाधारण सफलता प्राप्त की। ऐसी सफलता दरिया जैसे परमात्मा के दिव्य अंश या सच्चे शब्द स्वरूपी संत के लिए ही संभव थी। अपने जीवन के इस सूक्ष्म भेद को दरिया साहिब ने अपने अंतरंग अनुज और शिष्य फक्कर दास के आगे इस प्रकार खोला है। पुरख हुक्म अदल जाए रोपियु, हुक्मी अदल चलायु रेजी। शब्द स्वरूप चली आए जगत में, मानुख तन धर गुण बल गायु रेजी। सुनहु फक्कर यह वचन हमारा, सूक्ष्म भेद तो ही भाख्यों रेजी। अगम कथा जुग जुग लै कहिया, जब लग सत निशानियों रेजी।